जय हिंद। तो कल हमने देख लिया था कि संविधान का परिचय। हम संविधान के देख लिया था कब निर्माण हुआ था, कब वो बनकर तैयार हुआ था, कब किस ईस्वी में उसे लाया गया था, कब प्रथम बैठक हुआ था और आखिरी बनकर कब तैयार हुआ। ये सब हम देख चुके थे कि 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुआ था और 26 नवंबर 1949 में ये संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ था। यह सब हम देख चुके थे कल की वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, संविधान की कुछ हमारी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है संविधान की सबसे पहला विशेषता है कि भारत में सबसे पहला विशेषता यह है कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो क्या आप सोचेंगे कि लिखित संविधान, तो क्या अलिखित भी संविधान होता है? जब आप सुने हैं कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान, तो आप सोचेंगे कि क्या ये कोई अलिखित भी संविधान है, संविधान होता है क्या? तो हाँ, ब्रिटिश के संविधान अलिखित संविधान है। जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका के संविधान लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ब्रिटिश का संविधान लिखित संविधान नहीं, अलिखित संविधान है। वो प्रथाओं से चली आ रही उसी को वहाँ का कानून एवं नियम बना दिया गया है। संविधान का मतलब क्या है? जहाँ किसी राज्य को चलाने की व्यवस्था को लिखी गई है उसे ही संविधान कहते हैं। ये हम सब कल की वीडियो में डिटेल में पढ़ा चुके थे और आज हम संविधान की विशेषताएं जानेंगे। तो भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और भारत में जैसे किसी भी आप किताब को पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्यों? कि हमें समझ में आए। नहीं तो एक ही तरह अखबार की तरह भी हेडलाइन दिया जाता है। लेकिन अगर एक ही तरह एक इतना मोटा का संविधान है और बिना चैप्टर बाय दिए हुए और लिख दिया गया होता तो समझ में नहीं आता, हमें पढ़ते रह जाते, हमें समझ में नहीं। इसीलिए उसे भाग और अनुच्छेद में बांटा गया है। और तो संविधान में एक प्रस्तावना भी है जो हम शायद आगे के वीडियो में देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है। लेकिन भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग से शुरू होता है और 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां है। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो 395 अनुसूचियां। मूल संविधान में मूल ये कहे और पूछे, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो 395 अनुसूचियां है। और भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग और 8 अनुसूचियां है। भारत के संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटिश के संविधान लिखित नहीं अलिखित संविधान है। इसकी विभिन्न स्रोत भी है। भारत के संविधान अनेक देशों से पढ़कर और उससे, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि विश्व के संविधानों को पढ़कर और भारत के संविधान को बनाया गया है। तो भारत के संविधान किसी एक देश के संविधान या से नहीं, विश्व के पूरे संविधानों को पढ़ा गया है और तब उसको लिखा गया है। उसे लिखने में हम बताए थे कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो कल की वीडियो में बताए थे कितने दिन लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। और भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम से भी ज़्यादातर अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। कब? कौन से अनुच्छेदों से? 1935 में जो अनुच्छेद था उसे जोड़ा गया है। भारत का संविधान भारत का संविधान बताता है कि हमारे देश में एकात्मक और का भी एक प्रभाव है। माने एकात्मक का मतलब होता है कि कोई एकात्मक भी है और संघीय भी है और राज्य भी है, उसी को एकात्मक कहते हैं। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है, मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार भी है। भारत के संविधान में ये विशेषता है। भारत के संविधान में ये मूल अधिकार भी दिया गया है। मूल अधिकार का मतलब क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब हमारे भाग 3 में दिया गया है। कितने भाग? 3 में दिया गया है। जैसे बताए ना 22 भाग है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। उसमें से भाग 3 में हमारा दिया गया है मूल अधिकार। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 में ही दिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो भारत के कुछ लोगों को
मतलब कुछ कर्तव्य भी है। जैसे राज्य की नीति में राज्यों को ये कर्तव्य बनता है कि यह भारत के नागरिकों को दे मौलिक अधिकार। या आदमी मौलिक अधिकार का मतलब होता है आपको ये अधिकार है, आपको कोई ये अधिकार नहीं छीन सकता है। अगर आप एक बार संविधान पढ़ लेंगे ना तो आप किसी से नहीं डरेंगे, पुलिस कोर्ट कचहरी किसी से नहीं डरेंगे। आप अगर गलती नहीं किए हैं तो एक बार इसे गहराई से पढ़ लीजिए, और हम तो पढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं। तो भारत के संविधान की विशेषताएं बहुत है। इसमें आपातकालीन प्रावधान है, वित्त ये आपातकालीन है, सहकारी समितियां भी है, इसमें त्रिस्तरीय सरकार का भी इसमें भारत के संविधान में बताया गया। त्रिस्तरीय सरकार क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है, आपातकालीन प्रावधान क्या है, सहकारी समितियां क्या है, एकात्मक नागरिक। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, इस कौन सा नागरिकता, एकल नागरिकता है, जो भाग 2 में हमें पढ़ना है। जैसे भाग बताए ना, भाग 1 भाग 2 ऐसे हैं। और अनुच्छेद ये 5 से 11 तक भाग 2 है जो नागरिकता के बारे में पढ़ना है। कितना, अनुच्छेद 5 से 11। तो राष्ट्रीय आपात भी पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद में पढ़ना है। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब इसी संविधान में लिखे। और संविधान ना होता उस समय, अगर संविधान ना होता तो इस देश के नेता ना इस देश को बेच दिए होते या लूट लिए होते। ये संविधान ही है हमारा जो इस देश को सुरक्षित रखा है। उस समय के नेताओं में इतनी समझदारी थी कि उसने इतना बेहतरीन तरीके से संविधान लिखा। और आज के नेताओं को देखते हैं कि ये देश लूटने में लगे हैं, लेकिन ये संविधान ही है कि आज देश को बचा कर रखा है। ये संविधान ही है कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सबको समानता का अधिकार देता है, बंधुता का अधिकार देता है। ये सब हमें प्रस्तावना में खुद लिखा गया है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य, ये सब हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है। लेकिन इस देश की नेताओं को पता नहीं, पहले के नेता बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन आज कोई पढ़ा नहीं है। नेता का मतलब क्या, अनपढ़ चल जाते हैं और वो बुझते हैं कि यही यहाँ अपना कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना वो अपना। लेकिन पहले के नेताओं बहुत पढ़े लिखे थे। और 1946 में इन जैसे अनपढ़ नेताएं होते और संविधान इतनी बेहतरीन ढंग से ना लिखा गया होता ना, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे देश में कितना हमें अधिकार है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है। तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि हमें क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है तो आप आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। जैसे हमारे प्रस्तावना में लिखे गए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2049 को एकत्रित होकर इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें प्रस्तावना में यही लिखा गया है। और प्रस्तावना शुरू, अगर एग्जाम में पूछता है प्रस्तावना किससे शुरू होता है, तो प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से। और हम भारत के लोग से प्रस्तावना कल की वीडियो में देखेंगे। आज संविधान की कुछ विशेषताएं देख लीजिए कि संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां है। ये मूल संविधान में था। जैसे और प्रस्तावना में और सब देखेंगे और सब मतलब प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद अनुच्छेद पर आ जाएंगे। तो प्रस्तावना कल से शायद चालू होगा, क्योंकि आज नहीं हो सकता है। हम सरकार के संसदीय ही व्यवस्था सब ये देखेंगे, सरकार का संसदीय एकात्मक व्यवस्था एवं रुझान, राज्य के नीति निर्देशक तो मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। मतलब आप लोग इसे सुने होंगे कि यहाँ पर केवल हिंदू होते, सुने होंगे केवल हिंदू ही होते इस देश में, तो कितना अच्छा। तो हमारा राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। इस पाकिस्तान का इस्लाम धर्म मानता है उसका राष्ट्र, वहाँ का संविधान, हमारा देश का संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता है। सर्वधर्म संपन्न देश है, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ पर कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसी धर्म को माने। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो हमारा तो बेटा ही है, तो पाकिस्तान बेटा है, भणुआ है, तो उसको क्या लेना देना, भणुआ को क्या होता है। और बाप से मुकाबला करना चलता है पाकिस्तान, वो भणुआ को क्या औकात जो भारत से मुकाबला करे। तो लेकिन हमारा देखिए, हमारे देश में हर धर्म को मानने के लिए आपको
अधिकार है। किसी भी धर्म को अपने स्वेच्छा से आप ग्रहण कर सकते हैं। स्वेच्छा से हम मान लें हिंदू हैं, हम चाहें तो इस्लाम धर्म अपना सकते हैं, चाहे तो सिख धर्म अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या हम किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। ये भारत की खुद संविधान में आर्टिकल हम जब पढ़ेंगे तो खुद हमें मालूम पड़ेगा। हमें आर्टिकल जब पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ेंगे, मूल अधिकार में आर्टिकल 25 से 28, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की पूरी तरह से स्वतंत्रता आपके पास है। हम चाहें तो होली मना सकते हैं, ईद मना सकते हैं, दिवाली, छठ, कुछ भी मना सकते हैं। हमें कोई इस देश का, हम कानून के दायरा में हर कुछ मना सकते हैं, हमें कोई बाध्य नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये हमें इनके में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में ये भी लिखा बात हुआ है। कहते हैं ना कि कोई, देखिए आप एक अफवाह सुने होंगे कि योगी आएगा तो पूरा भारत में हिंदुत्व फैल जाएगा, नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को भारत नहीं मानता है, इसका राष्ट्र नहीं मानता है, इसका संविधान नहीं मानता है। जय हिंद।